हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुखाई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए? 9%। स्वदेश दर्शन जीरो योजना के तहत चयनित कुमारकोमा और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल। भारतीय सेना दिवस। भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है? खबर का अवलोकन। इस वर्ष अपना भारत 75वां सेना दिवस मना रहा है। इस वर्ष सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली में बाहर बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया है। ब्राजील में सोनिया गुजजारा नियुक्त हुई स्वदेशी लोगों की मंत्री। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला सिल्वा ने सोनिया गुजजारा का स्वदेशी लोगों को नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। सोनिया गुजजारा के बारे में। सोनिया गुजजारा व्यापक रूप से ब्राज़ील की स्वदेशी जनजातियों के एक मुख्य समूह के नेता के रूप में जानी जाती है और अमेजन गुजजारा की सदस्य हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों की सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय AC&AVC योजना के तहत प्रशिक्षित किए गए 82 सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को किसानों के लिए कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय सेवाओं के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु सम्मान किया गया। खबर का अवलोकन। कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय योजना सरकार की एक मेगा फ्लैगशिप योजना है जिसकी उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं पर और पदों पर राज्य की आदिवासी महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। खबर का अवलोकन। उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 के रूप में जाना जाने वाला विधेयक उत्तराखंड के विधायक द्वारा 30 नवंबर को शीतकालीन सत्र और दौरान के पारित किया गया था। यह निर्णय राज्य सरकार के लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण। इस विधेयक में 24 जुलाई 2006 तक भर्ती की जाने वाली रिक्त सार्वजनिक सेवाओं और पदों की सीधी भर्ती के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड में अस्थायी रूप से अधिवासित महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री की मंजूरी। राज्य मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर को 12 राज्य सरकार की नौकरियों के लिए महिला आरक्षण के मुद्दे पर अध्यादेश लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। यह कदम उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। खबर का अवलोकन। यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच लगभग 8 घंटे की दूरी तय करेगी। ट्रेन के लिए परिकल्पित मध्यवर्ती स्टॉप में वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंद्री शामिल हैं। इससे जीवन यापन में आसानी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। पिछले कुछ वर्षों में 7 वंदे भारत
ट्रेनों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, जिससे 40 लाख यात्रियों को उनको गंतव्य तक पहुंचाया गया है। अत्याधुनिक वंदे भारत केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यह 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम वाराणसी नई दिल्ली, कटरा नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल गांधीनगर, अब अंदौरा नई दिल्ली, चेन्नई मैसूर, नागपुर से बिलासपुर छत्तीसगढ़, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इन ट्रेनों को एक स्वचालित इंजन होता है जो डीजल को बचाता है और बिजली के उपयोग को 30% कम कर सकता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा किया गया था। इसका निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से हासिल कर सकती है। 2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है। PM मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत की प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। खबर का अवलोकन। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट को प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। PM ने 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र में घोषणा की। भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा। भारत विकास समाधानों पर शोध के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना करेगा, जिसे दुनिया भर में बढ़ाया और लागू किया जा सकता है। PM मोदी ने एक ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम का भी सुझाव दिया, जो युवा अधिकारियों को विदेश मंत्रालयों से जोड़ने में मदद करेगा। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत निर्मित टीकों की आपूर्ति की है। हिंदी करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी 14 जनवरी 2023। एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क की सुरक्षा रोड सेफ्टी वीक मानता है? उत्तर जनवरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग 11 से 17 जनवरी तक सुरक्षा सप्ताह माना जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय विभिन्न सड़कों पर नुक्कड़ नाटक और संचालन, संवेदीकरण अभियान सहित कई गतिविधियों का संचालन करेगा। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? उत्तर पनामा। भारत और पनामा में राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेशी मंत्री डॉक्टर सुब्रहान्यम जयशंकर ने पनामा के विदेश मंत्री जैनैना तेबाने मैकोमो के साथ इंदौर में द्विपक्षीय बैठक की। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे अधिक
शक्तिशाली पासपोर्ट है? उत्तर जापान। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार जापान वर्ष 2023 के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। जापानी नागरिक दुनिया भर में 193 देशों के वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं। दूसरा स्थान सिंगापुर और दक्षिण कोरिया द्वारा साझा किया गया है। भारतीय पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में 50वें स्थान पर है और गंतव्यों में 59 गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश देता है। कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का मेजबान है? उत्तर कर्नाटक। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया था। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY रखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी थी। यूरोपीय संघ ने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया। यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है। यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडन किंग कार्ल 16वें गुस्ताफ ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया। यूरोपीय आयोग 27 राष्ट्रों का समूह है जिसमें स्वीडन भी शामिल है।